मीटिंग को हमने रिकॉर्ड में लगा दिया है। सबसे पहला चीज हम स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग में पीसीबी स्टैंड से। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने एक पीसीबी स्टैंड रखा है, साधारण सा पीसीबी स्टैंड है। 300 350 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, म्यूट रहिए आप लोग। 300 से 350 रुपए में आपको मिल जाएगा। और एवरीवन, म्यूट आप हो सकते हो। ये कोई 5 डे डेमो क्लासेस नहीं है कि आपके अपवर में जो है हमारा टर्म एंड कंडीशन है कि आप बोल नहीं सकते। आप बिल्कुल बोल सकते हो, मन में कोई क्वेश्चन आए आप पूछ सकते हो। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा आप वेट करोगे तो उम्मीद है कि मैं आंसर खुद ब खुद दे दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप फ्रीडम हो हर चीज के लिए, जब मन चाहे जो मर्जी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, पीसीबी स्टैंड। तो पीसीबी स्टैंड जो है हम ये वाली यूज करते हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सस्ता पीसीबी स्टैंड है, बल्कि इजी है, इजी टू यूज है। ठीक है, यहाँ पे देखो इजी टू यूज है। और हम जब इसके अंदर मदरबोर्ड फिक्स करते हैं तो मदरबोर्ड के नीचे में हम ये टिश्यू पेपर लगाते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप देखोगे ये टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा है। ये टिश्यू पेपर हम मदरबोर्ड के नीचे लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि अगर हम ये टिश्यू पेपर नहीं लगाएं तो हम इस मदरबोर्ड पे जो हीट मारेंगे वो गर्मी जो है, नीचे जो है हमारा जो पीसीबी स्टैंड है वो मेटल की है, तो वो नीचे गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। और गर्मी जब नीचे एब्जॉर्ब होगा तो जो आईसी हमें 20 सेकंड में निकलना चाहिए, 30 सेकंड में निकलना चाहिए, वो 1.5 मिनट 2 2 मिनट ले लेगा। और बाद में आप पीसीबी स्टैंड छुओगे तो हाथ भी पकेगा कि सर पीसीबी स्टैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। आई बात समझ में? तो इसीलिए आप, और एक चीज और ध्यान रखनी है एवरीवन कि पीसीबी स्टैंड के बीच में आप देखोगे यहाँ लॉकिंग है। यहाँ मैं उंगली से आपको डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका लॉकिंग है, एक नीचे और दो लॉकिंग इसका ऊपर में है। ये देखो, मदरबोर्ड को लॉक करने के लिए दो लॉक इसका जो है ऊपर में है। तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब मदरबोर्ड पे काम करेंगे तो हम जिधर भी काम करेंगे तो उस एरिया को इस लॉकिंग से दूरी बना करके रखेंगे। यहाँ देखो, मदरबोर्ड देखो, हमने यहाँ उंगली डाल करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस एरिया में हमारा मदरबोर्ड ज्यादा निकला हुआ है और किस एरिया में हमारा मदरबोर्ड मात्र छोटा सा इतना बचा हुआ है। यानी कि अगर हमें ईएमएमसी पे काम करनी है, सीपीयू पे काम करनी है, तो हम मदरबोर्ड को थोड़ा सा ज्यादा बाहर करके रखेंगे। यानी कि ये जो बीच वाली जो लॉकिंग है इससे हम थोड़ा सा ज्यादा साइड करके रखेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा साइड करके रखेंगे ताकि जब हम एसएमडी वगैरह चलाएं तो हमारा जो एसएमडी की गर्मी है, ये जो लॉकिंग है इसका जो क्लिप है, ये ले नहीं गर्मी को, क्योंकि ये पास में होगा तो ये गर्मी को एब्जॉर्ब करने लगेगा और आईसी निकलने की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आईसी निकलने की टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें ये बातों का भी ध्यान रखना है। ये लॉकिंग क्लिप भी हमारा थोड़ा सा, जहां भी हम काम करेंगे उससे थोड़ी सी डिस्टेंस में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा ये टिश्यू पेपर का टुकड़ा रखेंगे मोड़ करके इसको 3 4 में, और हम जहां भी काम करेंगे उसके नीचे इसको इस तरह से रख देंगे। इसको इसके नीचे रख देने से क्या होगा कि हम जब अब हम इस एरिया को हीट करेंगे तो उसकी गर्मी जो है हमारा ये मेटल नहीं ले पाएगा और कम से कम समय में आपकी आईसी कंपोनेंट्स कुछ भी आराम से बाहर आ जाएंगे। ओके। तो इस पीसीबी स्टैंड को कैसे यूज करना है वो अभी आप समझे। तो आप बोलोगे कि सर हम इससे महंगा वाला पीसीबी स्टैंड ले लेंगे, हम ये वाली नहीं लेंगे। तो इससे अगर आप महंगा पीसीबी स्टैंड लेते हो तो उसमें आपको ये टिश्यू पेपर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि सर वो कौन सा पीसीबी स्टैंड लें जिसमें कि हमको ये टिश्यू पेपर लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चलो वो पीसीबी स्टैंड में दिखा देता हूँ। किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? समझ रहे हैं ना अच्छे से? हाँ जी। सर।
अभी देखो, एक ये भी पीसीबी स्टैंड है जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ। इस पे क्या होता है, ये पहले थी मेटल की ही, लेकिन इसके ऊपर में कंपनी ने क्या किया, जो स्टोन यानी कि जो स्टोन होती है ना, उसकी एक लेयर इस पे लगा दी। अब ये क्या हुआ, हीट को रेजिस्टेंट करेगा और आपका जो काम है वो पहले से अनुपात में बेस्ट होगा। तो आप ये वाली भी ले सकते हो जिसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। इससे भी अगर आप बेस्ट क्वालिटी लेना चाहते हो, ठीक है, तो और भी है यहाँ पे। देखो, आप एक ये वाली ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस फोन मदरबोर्ड पीसीबी बोर्ड होल्डर। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब आप समझते हो कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? मीजिंग का OX GIG यूनिवर्सल फिक्सर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस फोन मदरबोर्ड पीसीबी बोर्ड होल्डर। इसका मतलब ये हो गया, ये जो पीसीबी स्टैंड है ये अभी आधुनिक है, और साथ ही साथ ये जो है हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंस करता है। यानी ऊपर जब आप मदरबोर्ड पे हीट मारोगे तो पीसीबी स्टैंड आपकी गर्म नहीं होगी। ये गर्मी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, बशर्ते ये गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आप समझे कि ये सस्ते पीसीबी स्टैंड और महंगे पीसीबी स्टैंड में क्या फर्क होता है? आ रही है समझ में कुछ बातें? ठीक है। जी। आप इस टाइप का भी पीसीबी स्टैंड ले सकते हो। ये सब थोड़ा महंगा पड़ेगा पीसीबी स्टैंड। अगर ये सब आप नहीं लेना चाहते हैं तो इससे भी थोड़ी सी सस्ती क्वालिटी में आपको मिल जाएगी। वो भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये सब टाइप भी पीसीबी स्टैंड सही है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, ये भी पीसीबी स्टैंड भी है। तो यानी कि माइंड में बस यही सेट करना है कि आपको ज्यादातर जो है इस जो मेटल है वो नहीं लेना है। जो आपके मेटल के बॉडी के ऊपर में आपको स्टोन लगा हुआ मिले, ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर की, वो वाली पीसीबी स्टैंड आपको चूज करनी है। ठीक है, तो उसमें आपको टिश्यू पेपर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ज्यादा बेस्ट काम करेगा। ओके, तो पीसीबी स्टैंड का आपको आइडिया आ गया होगा। या नहीं तो आप ये एक ये वाली ले सकते हैं, ये जो पीसीबी स्टैंड आप देख रहे हैं ये भी अच्छा होता है, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाली पीसीबी स्टैंड भी सही होता है। ये भी आपको 1500-1600 रुपए का मिलेगा। 900 ही बता रहा है, नहीं ये तो दूसरा है। मैंने जो फोटो खोला वो ये नहीं है, मैंने ये वाला खोला था। पटाखा फूट रहा है, माइक बंद कर लीजिए भाई। देखिए, ये वाला पीसीबी स्टैंड दिख रहा है आपको? अब साफ सुथरा दिख रहा होगा। इसमें दोनों ऑप्शंस है, 3 क्लिप है, यहाँ बोर्ड फंसा सकते हैं, और नीचे में जो ये 2 क्लिप देख रहे हैं इसमें आप छोटी मोटी ऐसी फंसा करके क्लीन कर सकते हैं। ओके, चलिए। पीसीबी स्टैंड ये आपने एक प्रकार का देखा। एक दूसरा पीसीबी स्टैंड ये वाला होता है। देखिए कैमरे में देखिए, ये जो आप दूसरा अभी पीसीबी स्टैंड देख रहे हैं अपनी कैमरे में इसको आईसी फिक्सर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आईसी फिक्सर। इसमें हम लोग कोई भी छोटी आईसी, बड़ी आईसी, कोई भी आईसी इसमें हम रख करके आराम से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर यूज होता है जो पेस्टेड आईसी वगैरह पे आप काम करते हैं, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, कोई भी अगर आप आईसी पे काम करते हैं तो उन सभी आईसी को फिक्स करने के लिए ये वाला पीसीबी स्टैंड बेस्ट होता है। ओके, ये वाली पीसीबी स्टैंड। अगर देखो ये सब सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं तो दिमाग में ये नहीं हटाना है कि भाई तुरंत ये सभी चीज हमें खरीदनी है। बशर्ते ये सभी चीज मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि नहीं तो
आपके मन में हमेशा होगा कि कौन कौन सा सर्च टूल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो भाई अगर आप इलिजिबल हो तो लो, नहीं इलिजिबल हो तो अभी मत लो, पहले अपनी क्लास को प्रोसीजर करो, कंप्लीट करो, ठीक है। ये सभी चीज आपके काम को बेहद आसान करता है। नहीं तो आईसी को आप क्लीन करोगे, वो उधर भागेगा, एक बार उधर भागेगा, एक बार उधर भागेगा, तो आपको बड़ा इरिटेशन महसूस होगा, है ना। चलिए इसको भी साइड करते हैं। पीसीबी स्टैंड के बाद आ जाते हैं छोटी छोटी चीज जो हमारी आईसी लेवल में लगता है। जैसे आप ये देखो रोजिन, इसको तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसका रोजिन स्मोक से आप सोटिंग वोटिंग निकालते हो, तो वही ये रोजिन है, रोजिन स्मोक। ठीक है, इसके बाद आता है डिसोल्डर वायर। ये देखो ये सब क्या है, हमारा डिसोल्डर वायर है, जिसको आप लोग वीक कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक। तो ये सब क्या है? डिसोल्डर वायर। तो ये डिसोल्डर वायर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो किसी का जो गेज है ज्यादा चौड़ा है, किसी का गेज कम चौड़ा है, और किसी का गेज और भी कम चौड़ा है। और एक ये है, इसका जो गेज है वो बहुत ही कम चौड़ा है, वो एकदम पतला गेज है। देखो, हर जो डिसोल्डर वायर हमारे पास चार प्रकार की है, और चारों प्रकार के डिसोल्डर वायर की जो गेज है वो अलग अलग है। चौला, उससे कम, उससे कम, और एक जो है वो सबसे पतला है। तो आप बोलोगे कि सर फिर ऐसा क्यों रखते हो आप अलग अलग प्रकार की डिसोल्डर वायर? तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप मदरबोर्ड पे काम करते हैं तो कहीं आपको जगह कम मिलता है, कहीं जगह ज्यादा मिलता है। जहाँ ज्यादा जगह हमें सीपीयू में मिलता है तो हम सीपीयू में चौला गेज यूज करते हैं, जो कि क्विकली पूरे बोर्ड को क्लीन कर देता है। और मानो हम छोटी मोटी आईसी डब्ल्यूटीआर पे काम करते हैं, लाइट आईसी पे काम करते हैं, 12 पिन की आईसी पे, तो वहाँ स्पेस बहुत ही कम होता है। तो वहाँ ये पतला गेज वाला डिसोल्डर वायर आराम से सफाई कर लेता है। तो ये चीज आप समझ रहे हो ना, कि जैसा जगह होगा वैसा हमारा सामान होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर चारों खरीदना है। अरे चारों मत खरीदिए, कम से कम फिलहाल दो तो रखिए, एगो पतला में रखिए, एगो मीडियम में रखिए, इस टाइप का। एगो मीडियम, एगो पतला, दो पीस मिनिमम रखिए, नहीं तो एगो मीडियम है ओनली रखिए। तो मैकेनिक में ये हमारा है मॉडल नंबर 1.5 mm इसकी मोटाई है, ठीक है, इसके गेज का। और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और ये मैकेनिक का R350 मॉडल है, R350 मॉडल नंबर है ये। R350 मॉडल नंबर से आपको ये डिसोलर वायर आराम से मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। तो इसका क्या काम है आप लोग तो जानते ही हैं, प्रिंट को साफ करने, आईसी की प्रिंट को साफ करने। इसको वीक के नाम से भी जानते हैं, डिसोलर वायर यानी वीक के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ से साइड करते हैं, और रोजिन को साइड करते हैं। ठीक है, अब डिसोल्डर वायर के बाद आता है हमारे पास फ्लक्स, फ्लक्स पेस्ट। चलिए ये भी एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप कौन सा फ्लक्स पेस्ट यूज करते हैं। तो अभी आप कैमरे में देख लीजिए, जो हमारा फ्लक्स पेस्ट है वो मैकेनिक की है UV559। हमको दिख रहा होगा कैमरे में, क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, नंबर तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैकेनिक का UV559, ये जो फ्लक्स है। ये फ्लक्स असल में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। ये आपको आईसी काम के लिए, जनरली काम के लिए, पिन विन लगाने के लिए, हर एक काम के लिए ये परफेक्ट है। छोटी काम करो, बड़ी काम करो, हर चीज के लिए ये आपको जो है ये परफेक्ट है। तो आप इसका इस्तेमाल करो। क्योंकि देखो हम लोग सस्ते जो फ्लक्स मार्केट में 20-30 रुपए में मिलता है ना, उससे क्या होता है, आईसी की वाइल्डिंग जो है वो सही से नहीं होता है, पहला एक चीज। दूसरा चीज, उसमें धुआं बहुत ज्यादा जनरेट होता है, सेहत के लिए भी हानिकारक है। तीसरा क्या है, वो कार्बन छोड़ता है, उससे जब आप कोई भी चीज करोगे ना। फ्लक्स तो इसी से निकाल निकाल के यूज कर सकते हैं। अगर आप इतना ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो आप ट्यूब वाली भी ले सकते हैं, सिरिंज में आता है फ्लक्स। जैसे ये आप सिरिंज देख रहे हो ना, इसमें भी फ्लक्स आता है, तो आप सिरिंज वाली ले लो, 150-160 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिरिंज वाली ले लो, आप सिरिंज में यूज करो फ्लक्स को। ओके, तो ये फ्लक्स हम यूज करते हैं, ये बेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, और अच्छा चलता है। आप देखो मैं डब्बी यूज करता हूँ, आप बोलते हो डब्बी खराब हो जाता है, तो आप डब्बी मत यूज करो, इसे निकाल लो किसी दूसरे चीज में या सिरिंज में भर लो, उसके बाद आप यूज करो निडिल में। ओके, फ्लक्स के बाद बात आती है हमारा
पीपीडी का। हम तो डब्बा से ही निकाल निकाल के यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका एरिया देखो, आपका शॉप रोड पे होगा, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ता होगा तो गंदगी आती होगी आपके शॉप में। तो आप ना सिरिंज वाली फ्लक्स यूज किया करो, या अलग से भी ये निडिल मिलती है, ये निडिल खरीद लिया करो और उसमें भर लिया करो ट्विजर के माध्यम से। ओके। इसके बाद बात करते हैं पीपीडी का। यहाँ पे देखो, ये इसको कहते हैं पीपीडी। ये क्या चीज है? तो ये वही चीज है, ये जो पहले आप बचपन में सोलर वायर यूज किए थे ना, ये सोलर वायर देखिए कैमरे में, ये जो सोलर वायर आप बचपन में यूज किए थे या यूज होता हुआ आपने देखा था, ये सोल्डर वायर जो है, ये वायर है। इसी वायर का जो पेस्ट होता है, जैसे आप लोग खड़ा हल्दी खाते हो, एक पाउडर खाते हो, तो क्या है, खड़ा हल्दी ही तो उसी का पाउडर बनता है। तो इसी जो सोलर वायर को पेस्ट बनाया जाता है, पीस करके पेस्ट बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सोल्डर पेस्ट। इसको क्या कहते हैं? सोल्डर पेस्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीडी भी कहते हैं। तो भाई पीपीडी जो है ना, वो भी सोल्डर पेस्ट ही है, और जो वो पीपीडी है, वो सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने सोल्डर पेस्ट बनाया था। तो वो पीपीडी ब्रांड था। वो क्या था? पीपीडी ब्रांड था। उस पीपीडी ब्रांड के नाम से ही पीपीडी पीपीडी आज तक हम लोग बोलते आ रहे हैं। लेकिन असल में इसको सोल्डर पेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्डर पेस्ट। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? हमारा सोल्डर पेस्ट है, यानी कि ये जो सोल्डर वायर है, इस वायर का पेस्ट फॉर्म को सोल्डर पेस्ट कहते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको राख टाइप का, जो राख नहीं होता है, राख को अगर आप गीला कर दो तो काला काला, इस तरह से ये आपको ब्लैक ही देखने को मिलता है। इसी का इस्तेमाल से आजकल के जितने भी एडवांस काम है, चाहे सीपीयू रिबॉलिंग, ईएमएमसी रिबॉलिंग, पावर ऐसी रिबॉलिंग, मींस रिबॉलिंग टू रिबॉलिंग, हर चीज की जो वर्क है इस पीपीडी के माध्यम से ही करी जाती है। अब इसमें फर्क क्या होता है? तो ये जो तीन चार डब्बी आप देखते हैं, इन डब्बी में फर्क क्या है कि ये सभी पीपीडी अलग अलग टेम्परेचर में मार्केट में मिलता है। जहां जिन सेलर को मालूम है, उनसे अगर आप बोलोगे कि भैया सोलर पेस्ट दो या पीपीडी दो, तो वो आपको पूछेगा कि कौन सा टेम्परेचर का देना है। और जिनको नहीं जानकारी है, कोई भी उठा करके आपको हाथ में थमा देगा। तो ये जो पीपीडी जब आप मार्केट में खरीदने जाओ, तो आप मिनिमम दो फॉर्म में खरीदो। एक खरीदो 183 डिग्री सेल्सियस का, एक खरीदना है आपको 183 डिग्री सेल्सियस का, और एक खरीदना है 138 डिग्री सेल्सियस का। चाहे आप उसको ये निडिल वाले फॉर्म में खरीदो या फिर डब्बी वाले फॉर्म में खरीदो। देखो नीडल वाले में क्या होता है कि ये जल्दी सूखता नहीं है, जितनी जरूरत पड़ती है उतनी निकाल लेते हैं, बाकी ये पैक रहता है। और ये जो डब्बी होता है, जब आप इसकी सील तोड़ के निकाल लोगे, तो ये क्या होता है, इसमें हवा ववा लगेगी तो ये सूखने लगता है। तो आपको अगर अपने सुविधा के अनुसार आप देखो कि अगर आपकी खपत बहुत ही कम है, अभी तो आप सीख ही रहे हो, तो आप क्या करो, ये निडिल ले लो, बहुत लंबा चलेगा। नहीं तो बोतल भी ले सकते हो। तो चलो, ये तो हो गया, पीपीडी हमें खरीदनी है तो दो टेम्परेचर में मिनिमम खरीदनी है, एक 138 और एक खरीदनी है 183, दो फॉर्म में। एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी पीपीडी खरीदने जाइए, तो उस डब्बे के पीछे में उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। यहाँ देखिए, ये जो डब्बी आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे में कंपनी आप कोई भी ले लो, मैकेनिक का कोशिश करो लेने का, या पीपीडी जो होता है ना, सबसे अच्छी कंपनी हमारा फोंगकोंग होता है, सबसे बढ़िया फोंगकोंग की पीपीडी होती है। अब फोंगकोंग की तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं, तो आप कोशिश करो मैकेनिक का मिल जाए। ये जो मेरे हाथ में है, ये मैकेनिक का ही पीपीडी है, ठीक है। अगर वो सब नहीं मिल रहा है तो आप मैकेनिक का ले लो। अब इसमें क्या है, ये हमारा मैकेनिक का पीपीडी है। अब ये क्या है, इसके पीछे में डेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है इसके पीछे में? डेट लगी हुई है। तो पीपीडी जब आप लो, तो देखो उस पे डेट मेंशन है कि नहीं है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो वो पीपीडी मत खरीदो। वो आपको एक्सपायरी डेट का मिल रहा है, या फिर लोकल पीपीडी मिल रहा है। जितने भी लोकल पीपीडी आते हैं उस पे डेट नहीं होता, और जितने भी कंपनी की पीपीडी आती है उस पे डेट लगा होता है। तो पीपीडी खरीदने वक्त उसका डेट देखो, और देखो वो एक साल के अंदर अंदर है कि नहीं। नहीं तो एक साल के बाद वो एक्सपायरी हो जाता है, एक 1 ईयर ही इसकी वैलिडिटी रहती है।
तो 1 साल के बाद ये क्या होता है, एक्सपायरी हो जाता है। ओके, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो पीपीडी है वो एक्सपायरी ना हो, ये बात की भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आप समझ गए पीपीडी की खरीदारी कैसे करनी है समझदारी के साथ। चलिए, इसके बाद आता है पीपीडी के बाद यूवी ग्लू। ये देखिए, यूवी ग्लू एंड यूवी लाइट। ठीक है, ये यूवी ग्लू एंड यूवी लाइट, इसका इस्तेमाल होता है जब हम लोग आईसी लेवल पे काम करते हैं, मानो सीपीयू, एमएमसी, पावर, कोई भी आईसी। तो उसके नीचे से क्या होता है, हमारे वर्किंग पैड निकल जाते हैं। वर्किंग पैड समझते हैं ना, जो हमारी ट्रैक्स होती है, वर्किंग ट्रैक्स निकल जाती है। तो वर्किंग ट्रैक्स निकल जाती है, तो अगर आप उसको नहीं बनाएंगे, उस वर्किंग वाले ट्रैक को, तो आपका सेट चालू नहीं होगा। तो उस वर्किंग ट्रैक को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, वही चाहिए यूवी ग्लू एंड यूवी लाइट। और उस पैड को बनाने के लिए एक माइक्रो जंपर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, माइक्रो जंपर। तो ये रहा माइक्रो जंपर, अब आपको यहाँ लाइट के सामने दिखेगा। इस वायर की जो मोटाई होता है, जो थिकनेस कहते हैं, ये थिकनेस बहुत ही बारीक होता है। तो इसका एक साइज होता है, उसका साइज है 0.01 mm। कितना होता है, 0.01 mm इस वायर की थिकनेस होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो माइक्रो जंपर वायर खरीदनी है वो 0.01 mm की लेनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये वायर कितने का देगा, तो 250 से 350 रुपए का ये वायर आपको मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि ये वायर 250 से 350 के में मिलेगा। और ये जो वायर आप खरीदिएगा, तो आप सोचेगा कि अरे नहीं खरीदेंगे तो सर नहीं होगा। तो नहीं खरीदिएगा तो इसके लिए वायर के स्थान पे एक रेडीमेड मैजिक पैड आता है, वो मैं दिखाता हूँ, रेडीमेड मैजिक पैड। वो शायद यहाँ पे नहीं है, वो इंस्टीट्यूट में है, कोई बात नहीं। तो एक रेडीमेड भी मैजिक पैड आता है, वो मैं आपको दिखा देगा, नहीं तो मैं दिखा ही देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आता है पीसीबी स्टैंड। मैजिक पैड के नाम से इसको जानते हैं, मैजिक पैड इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये भी अगर आप ले लोगे तो इससे आपको माइक्रो जंपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको मार्केट में जो है 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ इस तरह से पैड दी रहती है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके पैड की साइज होती है ये। जैसे हमारा ट्रैक पैड निकल जाता है, तो हम इससे निकाल करके इसको लगा करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लगी हुई है ये मैजिक पैड, जैसे ये पैड निकल गई तो यहाँ पे ये पैड डाल करके बनाई गई है। तो ये सब सारी चीजें भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये रहा मैजिक पैड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैजिक पैड है। तो इस मैजिक पैड की वजह से भी हम कर सकते हैं। अगर ये मैजिक पैड आपको चाहिए तो ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो ये माइक्रो जंपर वायर है, ये जो आप देख रहे हो, माइक्रो जंपर वायर। ठीक है, तो ये 0.007, इसका मॉडल नंबर तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट हमें 0.01 mm चाहिए। हाँ, ये वही है, 0.01 mm सनसाइन का आता है, आईपी मदरबोर्ड रिपेयर जंप और वायर करके। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। बाकी ये भी आप ले सकते हैं मैजिक पैड। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि भाई आप दिखा हुआ रहेगा तो खरीदने में थोड़ा आसानी होता है। इस तरह से इसका रैपर में आता है मैकेनिक का शोल्डर पीस करके, मैजिक पैड। ठीक है,
ओके, ये सब चीज तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है सिल्वर टेप। ये देखिए, ये सब टेप ये है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये सब टेप है। इसको हम सिल्वर टेप कहते हैं। यहाँ पे हमने हाथ रखा है। ये सिल्वर टेप का मतलब हो गया कि मानो अगर आप किसी मदरबोर्ड पे काम कर रहे हैं, दोनों आईसी बिल्कुल पास में है, तो एक आईसी पे काम करने के चक्कर में दूसरे आईसी की बॉल हिट हो जाती है या दूसरा आईसी हिट हो जाता है, तो उस आईसी को हमें क्या करना है, सेफ करना है। तो ये हम सिल्वर टेप लगा करके उसको सेव कर सकते हैं। ये सिल्वर टेप आप देख सकते हैं कैमरे में। ये सिल्वर टेप भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्किट्स की सेफ्टी पर्पस के लिए। इसको सिल्वर टेप के नाम से जानते हैं। और ये टेप तो आपको प्लाई टेप आप देखते होंगे, प्लाई टेप का भी यूज हम कर लेते हैं कभी कभी। क्योंकि सिल्वर टेप लगाने से क्या होता है, इसकी लाइट रिफ्लेक्शन होती है कैमरे में, तो उसके ऊपर से ये प्लाई टेप भी डाल देते हैं। या प्लाई टेप का इस्तेमाल जब हम आईएसपी वगैरह करते हैं तो ट्रैक वायर को भी सेफ्टी करने के लिए या संभालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब चीज को भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये सब जो आप ब्लेड देख रहे हैं, ये सब ब्लेड बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्लेड है। जैसे कि जो आप आईसी लेवल पे काम करते हैं, चिप लेवल पे, तो ब्लैक ग्लू को हटाने, व्हाइट ग्लू को हटाने, कट करने, उन सभी चीजों को साफ करने के लिए ये ब्लेड आती है। सिर्फ इसमें मात्र 4 ब्लेड और एक पेन आता है। 400-450 रुपये इसका प्राइस पड़ेगा। ये बहुत ही बेस्ट है आजकल के समय के लिए ये ब्लेड। ये पूरा सेट कुछ इस तरह से आएगा। इसमें एक ब्लेड ऐसा होता है, ये हॉकी स्टिक ब्लेड कहते हैं इसको। ये तो ये ब्लेड भी आपके आईसी लेवल काम के लिए मैं यूज करता हूँ। अक्सर ये ब्लैक ग्लू वगैरह, व्हाइट ग्लू वगैरह पे काम करने के लिए बहुत ही आपको सुविधा होती है इस ब्लेड के माध्यम से। तो ये सब सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम जो अपना जितना भी रिपेयरिंग का काम करते हैं उसमें जो ये टूल्स है, यही सब चीज है। तो जब आप इन सभी चीज को नहीं जानोगे तो आप पूछोगे सर क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो ये सब सारी चीजें इसलिए मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको इस क्लासेस में, जो आपकी पहला क्लासेस है टूल इंट्रोडक्शन, इसमें आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। खरीदनी होगी तो वीडियो प्ले करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, मार्केट में दिखा के खरीद लेंगे, है ना। इसके बाद आता है आपका स्क्रैपर ब्लेड का सेट। ठीक है, आगे दिखाता हूँ स्क्रैपर ब्लेड। देखिए, ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका स्क्रैपर ब्लेड है। ये क्या है, स्क्रैपर ब्लेड। ये स्क्रैपर ब्लेड भी आपको लेनी होगी। इसमें क्या है, मल्टी ब्लेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग ब्लेड का अलग अलग काम होता है। ये भी आपको 450-500 रुपए का मिल जाएगा। इसमें देखोगे तो इन सभी ब्लेड को जिसको हम दिखा रहे हैं, इससे आईसी रिमूव करते हैं, पेस्टेड आईसी। इससे छोटी मोटी आईसी रिमूव करते हैं जिसमें स्पेस हमें बहुत कम मिलता है, इससे भी आईसी रिमूव करते हैं। इससे भी हमें ग्लू वगैरह सफाई करनी पड़ती है। ये सब भी हमारा सेम काम है। और ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ये सबसे चौली वाली, इससे पीपीडी अप्लाई करते हैं। इसे क्या करते हैं, पीपीडी अप्लाई। ठीक है, इसे पीपीडी फील करते हैं। और लास्ट का जो आप ये दो ब्लेड देख रहे हैं, इससे साइड ग्लू कट करते हैं। इससे क्या होता है, साइड ग्लू कट। इससे क्या करते हैं, साइड ग्लू को कट करते हैं, जो आईसी के चारों साइड में लगा होता है। तो हर ब्लेड का अपना अपना एक रोल है। ठीक है, और इस पेन में क्या है, डबल मोड है, इधर भी ब्लेड लगा सकते हो आप, इधर भी ब्लेड लगा सकते हो, दोनों तरफ। कॉनली का आता है ये 009 करके, बहुत ही अच्छा ब्लेड है। ठीक है, कॉपर फिनिश में है ये, बहुत ही बढ़िया ब्लेड है। ओके, स्क्रैपर ब्लेड कहते हैं। जो पहले, इससे पहले हमने आपको दिखाया था 2UL का, वो भी आपका स्क्रैपर ब्लेड सेट ही है, बल्कि वो 4 in 1 है। ये आपका देख लो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ये 12 in 1 है, 12 in 1, एक पेन 12 ब्लेड। ओके, इसके बाद जो हमारा है सोल्डिंग आयरन। तो मैं जो सोल्डिंग आयरन यूज करता हूँ,
वो सब चीज़ ही मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कैमरे में तो सब नहीं आएगी। मैं T12X यूज करता हूँ। T12X आयरन, ठीक है। ये वाली आयरन मैं यूज करता हूँ, T12X। आईसी लेवल के लिए ये आयरन जो है बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा काम करता है, ठीक है। आईसी लेवल काम के लिए ये आयरन आप चाहो तो ले सकते हो, T12X। ये तो T12X5 है, ठीक है। आप T12X भी नॉर्मली ले सकते हो, 2200 2300 2400 2500 के आसपास में आएगा। और इसमें जो बीट होता है, यहाँ पे जो आप बीट देख रहे हो, इसके साथ में कंपनी जो है वो पॉइंट वाला बीट देता है। कौन सा बीट देता है? पॉइंट वाला। लेकिन आपको पॉइंट वाला बीट नहीं लेना है। ये बीट हो सके तो उसको रिटर्न कर देना है, ये आगे का, और इसको बोलना है इसके स्थान पे मुझे ये वाली बीट दे दो। देखो, ये जो बीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बीट का कोड होता है। ये जो T12X आयरन आप खरीदोगे, तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट बीट लगी होती है, आती है। ये सब साथ में नहीं आएगा, अलग से खरीदना पड़ता है। तो आपको ये वाला बीट लेना है। ये देखो, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, ये वाला बीट। और इस बीट का ये मुंह देखो, चौला बीट होता है। और इसका कोड होता है T12SKUS। ये मत ना कि दुकानदार हाथ में दे दे ये वाला ले लीजिए, सेमे है, मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखना है कि इस बीट के बॉडी पे SKUS लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? SKUS। यहाँ जो इसका बीट का जहाँ हीटिंग होता है ना, वहां पे लिखा होता है SKUS। SKUS ही आप लीजिएगा। ध्यान से बोल दे रहा हूं, नहीं तो कोई थमा देगा, उठा लीजिएगा, बोलिएगा सर मोबाइल में तो ये बीट छील दे रहा है, सर मोबाइल में तो ये बीट बहुत बड़ा हो जा रहा है, सर मोबाइल में तो ये बीट इतना बड़ा हो जा रहा है कि मन होता है कि बड़का सोल्डिंग आयरन से काम कर ले। तो जो मैं बीट का कोड बता रहा हूँ वही बीट लीजिएगा। आए बात समझ में, कि अगर आप सोल्डिंग आयरन वगैरह कल खरीदोगे तो ये T12 का SKUS बीट आपको लेना है। यहाँ देखो, ये बीट आप चाहो तो अलग से खरीद लेना, 250 या 300 रुपए का में भी देगा, ठीक है। रेट का मुझे नहीं पता, बल्कि क्या चीज आपको लेनी है ये सब चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सोल्डिंग आयरन। ये सोल्डिंग आयरन मैं आईसी लेवल के लिए यूज करता हूँ। और एक पतली बीट के लिए, जो पतला सा बीट होता है, उसके लिए हम छोटा सा सोल्डिंग आयरन यूज कर लेते हैं, जो डीसी सोल्डिंग आयरन होता है ना, माइक्रो सोल्डिंग आयरन। देखो, बाकी जो है मैं सस्ते काम के लिए ये मैं छोटी वाली सोल्डिंग आयरन यूज कर लेता हूँ, ये सब। ये देखो, ये वाली जो हल्की फुल्की जो सोल्डरिंग वगैरह करनी होती है ना, माइनर सी सोल्डरिंग, हल्की सी माइक्रो जंपर वगैरह, छोटा छोटा जंपरिंग वगैरह, तो ये कर लेता हूँ। अगर इस टाइप की बीट की आप मैगी सोल्डिंग आयरन खरीदोगे तो आपको 2000 3000 का आएगा, बट मेरा ये 250 300 में काम निकल जाता है। तो एक जो है T12X में यूज कर लेता हूँ, एक मैं इस टाइप का यूज कर लेता हूँ। इसका क्या है कि भाई पेन भी 50 60 रुपया का मिल जाता है। महीना में दो चार गो पेन खराबो हो जाए तो टेंशन नहीं है, 50 60 रुपए का मिलता है। बट T12X की बीट जो है वो 300 की आती है। तो एक आपको ये यूज कर लेना है, ओके। समझ में आ रहा है क्या चीज मैं चलाता हूँ? जो भी चीज मैं चलाता हूँ उन चीजों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि भाई ये सारी चीजें मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हो गई SMD। तो अगर आप SMD यूज कर रहे हो, तो मैं जो SMD अभी प्रेजेंट में यूज कर रहा हूँ वो मेरा है क्विक 852D, जो मैं अभी चला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्विक 852D नहीं लेना है अब, ठीक है। अब आपको ये वाली लेनी है जो मैं दिखा रहा हूँ, SMD। अभी जो आपको SMD लेना है वो ये वाला, आप चाहो तो लो। इस पे प्राइस पे मत जाना, वो यहाँ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके प्राइस को आप मत देखो, आप इस SMD को देखो, ठीक है। ये 857 DW प्लस अभी के मोबाइल के रिपेयरिंग के लिए SMD ये 52 5300 में देगा। एकदम बेस्ट SMD है अभी के रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग,
समझ गए बात को, अभी जो रिपेयरिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छा एसएमडी है कम प्राइस में। तो ये एसएमडी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है। माइक्रोस्कोप अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारा जो है मार्केट में ऑप्शन है माइक्रोस्कोप का। ठीक है। ढेर सारी ऑप्शंस हैं, रेंज है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो माइक्रोस्कोप कोई सा भी अब खरीदिए तो ये चौला उसका बेस में खरीदिए। ये जो चौला बेस अभी आप देख रहे हो नीचे में, चौला बेस खरीदिए। कोशिश कीजिए कैमरा ऑप्शन उसमें मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है कि फ्यूचर में आप कभी वीडियो वगैरह बनाना चाहो या आउटपुट करना चाहो तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप वगैरह मार्केट में भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे RF4 वगैरह भी है। तो आप कोई सा भी ले लो माइक्रोस्कोप जो आपको पसंद पड़े। 15 से 20 हजार के रेंज में सारे माइक्रोस्कोप मिला जुला के अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। अभी जैसे काइसी वगैरह का भी नया माइक्रोस्कोप आया है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। ओके। तो माइक्रोस्कोप भी अभी के रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको आईसी लेवल पे काम करनी है तो जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सोचते हैं इससे काम हो जाएगा, तो नहीं, छोटा वगैरह से काम नहीं चलेगा। जब भी लेना है तो थोड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप लेना है ताकि आपका काम बेटर हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया डीसी पावर सप्लाई मशीन। इसके बाद अगला होता है हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन। ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन भी आपके पास होनी चाहिए अभी के मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन अगर हो सके तो आप भाई ये वाला भी ले सकते हो। यहाँ सुगन जो 3500D है, इसमें क्या है, यूएसबी आउटपुट की ऑप्शन मिलती है। ठीक है। लेकिन कोराड में आपको यूएसबी आउटपुट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और दूसरी बात की, कोई भी अगर आप डीसी पावर सप्लाई मशीन लेते हैं तो आप 4 डिजिट का लीजिए। जैसे ये सब जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है ये 4 डिजिट की मशीन है। कितना है? 4 डिजिट। तो आप 4 डिजिट का लीजिए। जितने भी हमारे मोबाइल फोन या एंड्रॉयड फोन के यूजर हैं ये सब हमारा 4 डिजिट ही सभी लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 डिजिट का आप अपना ले सकते हैं। और इसके साथ बूट केबल ले लीजिएगा। बूट केबल समझते हैं ना? आपको बूट केबल ले लेना है। देखिए, ये बूट केबल होता है। बूट केबल का मतलब हो गया कि इसके माध्यम से ही आप मोबाइल फोन की करंट कंजप्शन को समझ सकते हैं। ठीक है। तो बूट केबल आप ले सकते हैं, 700 800 रुपए में ये बूट केबल भी आपको मिल जाएगा। अगर ये बूट केबल आप लेते हैं, मान लिया जाए इसमें हर एक पिन नहीं दिया गया है, इसमें लूप नहीं दिया गया है, तो आपके पास जो पुरानी बैटरी होगी उस बैटरी के भी जो सेल को बाहर निकाल दोगे, और उसके किट को प्लस माइनस इसके वायर से निकाल के आप जोड़ दोगे तो आपका एक्सटेंशन इसमें बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन इसमें बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके। यहाँ तक तो नहीं है समझने में, हम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हमारे मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीनर का। क्लीनर का बात नहीं किया है तो हम क्लीनर की बात कर लेते हैं। देखिए, हम जो क्लीनर यूज करते हैं ये हमारा क्लीनर बोतल है। इसके अंदर हमारी क्लीनर जो है वो डली हुई है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन जो हम क्लीनर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बाल्को थीनर। देखिए, हम ये वाला बाल्को थीनर यूज करते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हो सकता है आप लोगों के पास ये बाल्को थीनर ना मिले, है ना? तो आप एशियन पेंट का भी थीनर यूज कर सकते हो। एशियन पेंट थीनर आता है मार्केट में, 230 240 या 190 170 ऐसे उसका लीटर आता है। वो भी आप यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन की क्लीनिंग के लिए बेस्ट होता है।
आप बोलोगे कि सर मुझे ये थिनर विनर नहीं मिलता है, मुझे कोई ऐसा चीज बता दो जो मोबाइल शॉप वाले ही हमें दे दें। तो मोबाइल शॉप वाले से अगर आपको ये सब थिनर नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो आप रिलायफ का RL 5000 इस्तेमाल कर लो। रिलायफ का RL 5000 क्लीनर, ये जो आप देख रहे हो रिलायफ का RL 5000 क्लीनर, ये जो आप देख रहे हो बहुत ही बेस्ट क्लीनर है ये। सर्किट्स को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा क्लीनर है। बशर्ते इस क्लीनर को कैमरे की लेंस पे, मोबाइल की बॉडी पे, इन सब पे नहीं देना है, सिर्फ आपको पीसीबी ही वॉश करनी है एंड क्लीन करनी है। ठीक है। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, रिलायफ का है। RL 5000 जहां ढूंढोगे मिल जाएगी। बशर्ते अगर आप अपने एरिया में ढूंढना चाहते हो तो कोई भी आप एशियन पेंट्स क्लीनर या एनसी थिनर ये सब लेकर के भी आप अपनी सर्किट की क्लीनिंग को कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा रह गया मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर देखिए, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ अभी नॉर्मल मल्टीमीटर में, मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। देखिए नॉर्मल में अभी ये मल्टीमीटर मैं चला लेता हूँ छोटा मोटा काम के लिए। या अगर आप मल्टीमीटर बढ़िया लेना चाहते हैं, अच्छा मल्टीमीटर अगर आप लेना चाहते हैं, तो इन सब को छोड़ करके आप ले सकते हैं दूसरा वाला जो कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है। बढ़िया में आप ये वाला मल्टीमीटर ले सकते हैं, बाकी सब मल्टीमीटर से ये बेस्ट होता है। ठीक है। ये देखिए, ये सनसाइन का DT 19N, ये जो आप देख रहे हैं ये सनसाइन की DT 19N मल्टीमीटर है। काफी अच्छा मल्टीमीटर है ये। इसमें आपको क्या होता है, रजिस्टर कैपेसिटर हर चीज इसमें चेक हो जाती है। कैपेसिटर की वैल्यू भी आप इससे निकाल सकते हो। हर मल्टीमीटर में कैपेसिटर की वैल्यू निकालने का ऑप्शन नहीं होता है, बट इस मल्टीमीटर में कैपेसिटर की वैल्यू भी निकालने की ऑप्शंस दी होती है। और इसका प्राइस मार्केट में आपको 1200-1300 रुपए में ये मिल जाएगा, 1100-1200 में। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है। समझ रहे मेरी बात। ये मल्टीमीटर भी मेरे पास है, ये वाली मल्टीमीटर भी मैं यूज करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ जो आप कैमरे में देखोगे वो मेरे हाथ में यही वाला मल्टीमीटर आपको है। देखिए ये मॉडल जो क्या है? कैमरे में आप देख पा रहे हैं यही वाला मल्टीमीटर है जो मैं चलाता हूँ। काफी अच्छा मल्टीमीटर है, लो प्राइस में काफी अच्छा आउटपुट है इसका। ठीक है। अगर आप मल्टीमीटर की दुनिया में सबसे बेस्ट मल्टीमीटर यूज करना चाहते हो कि सर मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बेस्ट मल्टीमीटर बताओ, तो आप ये वाली यूज करो। ठीक है। इससे बढ़िया मल्टीमीटर मार्केट में कोई है ही नहीं। जो मल्टीमीटर अभी आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्लूक वल्जीनो 1 डिजिटल मल्टीमीटर, बहुत ही बेहतरीन मल्टीमीटर है, भले इसकी प्राइस जो है वो 4000 रुपये है। ठीक है। देखिए बता देना हमारा काम है कि कौन सा चीज कितना बेस्ट होता है, लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। लेकिन जानकारी होगी तभी तो आप खरीदोगे, जब जानकारी नहीं होगी तो क्या खरीदेंगे। ओके। मल्टीमीटर भी समझा दिए। तो बाकी अब जो भी चीज़ है हर चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या हमारे मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग में चीज़ें लगती है। सारे टूल्स के बारे में मैंने बता दिया। अब रह गया आपको स्टेंसिल। क्या रह गया, स्टेंसिल। तो देखिए स्टेंसिल क्या है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ स्टेंसिल का सीन। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा मेरे हाथ में ढेर सारा स्टेंसिल है। यहाँ देखोगे मेरे पास बहुत सारे स्टेंसिल है। लेकिन अभी आपको बहुत सारा लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लो।
कौन सा ले लो? सिर्फ यूनिवर्सल स्टेंसिल। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लेते हैं, अभी जो आपके कैमरे के सामने में दिख रहा है वो यूनिवर्सल स्टेंसिल है, ब्लैक कलर का यूनिवर्सल स्टेंसिल अभी आप फिलहाल रखिए, ताकि आपकी हैंड प्रैक्टिस इससे काफी अच्छी बनेगी। जब आप रिबॉलिंग वगैरह सीख लेंगे, हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आप अपने दुकान में तेजी लाने के लिए, जैसे कस्टमर मोबाइल दिया, आधे घंटे में रिवॉल्व करके देना है, 10 मिनट में रिवॉल्व करके देना है या बना करके देना है, तो फटाफट काम को करने के लिए हमें कुछ सेपरेट स्टेंसिल खरीदनी पड़ेगी। जैसे डबल डेकर सैमसंग का, पोको X3 Pro का, X2 का, X3 का, Note 10s का। तो इन सभी चीज के लिए क्या है, हमारे पास सेपरेट स्टेंसिल है। तो यूनिवर्सल में क्या होता है कि कभी बॉल छोटे बड़े बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो सेपरेट है उससे ना एकदम मक्खन की तरह बॉल बनता है। तो पहले जो अभी आप सीखने के मूड में है, पर्पस में है, प्रैक्टिस में है, तो अभी आप सिर्फ यूनिवर्सल ही 2 पीस लेके रख लीजिए, ओनली यूनिवर्सल 2 पीस। या नहीं तो एक स्टेंसिल ले लीजिए RF2। RF2 यानी लेग आईसी को बनाने के लिए, लेग आईसी सेपरेट से ही बनती है, यूनिवर्सल से नहीं बनती है। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक RF2 स्टेंसिल ले लीजिए, मॉडल नंबर लिख लीजिएगा RF2, और एक यूनिवर्सल स्टेंसिल ले लीजिए, बस इतना ही रखिए। ठीक है। तो अभी हमने जितना भी टूल्स था उसके बारे में आपको बता दिया। अब अगर आपके मन में इन सभी टूल्स में किसी और के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? एवरीवन मुझे तो सुन पा रहे हैं ना? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मनीष जी, दीपांकर जी, हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन है अभी के टॉपिक के रिगार्डिंग, टूल्स वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल क्लियर, सही क्लियर है सर। ठीक है। मैंने हर एक चीज के बारे में इमेज दिखा करके, जरूरत हर चीज हमने अच्छे से समझा दिया है आज के इस क्लासेस में। अब कल से हम लोग चलेंगे, कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, कल से हम कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टूल्स की जानकारी देना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप क्या चला रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या है सर। तो ये सब सारी चीज अगर आपके पास होगी तो आप समझ लो आप एक कंप्लीट, जो जरूरत है आपके रिपेयरिंग में, वो सब सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास। नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आज ढेरी चीज दिखाया, सोल्डिंग आयरन दिखाया, माइक्रोस्कोप दिखाया, डीसी सब, अरे यार सब कल खरीदना है, मम्मी पापा पैसा दो 50,000 सामान खरीदना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। बशर्ते अभी जो है उसी के साथ कंटिन्यू रहनी है, बाद में धीरे धीरे जो जरूरत की चीज है खरीदते चले जाना है। ओके। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, सर कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, कहिए, कुछ सवाल है? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, मेरे को ना सर माइक्रोस्कोप चाहिए, थोड़ा सा आप बता देंगे बस मॉडल सर, अच्छा बेस्ट कौन सा है सर अभी फिलहाल में सर। अभी देखिए मार्केट में माइक्रोस्कोप मैकेनिक की भी लेटेस्ट मॉडल प्रो वगैरह आ गई है, वो भी आप ले सकते हैं। मैकेनिक का कोई भी लेटेस्ट ले लीजिए, जिससे भी आप खरीदिए ना, आप उसको सिर्फ एक ही बात बोलिए कि हमें भाई मैकेनिक की सबसे लेटेस्ट मॉडल दिखाओ जिसमें मैक्सिमम जूम हमें मिल सके, मैक्सिमम जूमिंग हमें मिल सके, लेटेस्ट मॉडल। 3D ऑप्शन होनी चाहिए। 3D ऑप्शन का मतलब ये होता है कि हम अगर जूम इन आउट भी करेंगे ना तो पिक्चर धुंधली नहीं होगी। ठीक है। ओके। तो इस टाइप का कोई भी आप ले सकते हैं। जी जी। बस सर मेरे पास, आपने जो बताई ना, मेरे पास सारी सर मशीन दो। हम्म। आपने क्विक की 857 DW+ भी है सर, और सगुन की 305 है सर PM। कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने देखो आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो देखेगा जानेगा तभी तो अपना मूड बनाएगा। ठीक है। जी सर बिल्कुल सर। चलिए। सर आपने मेरे को बहुत अच्छे समझाया सर, बहुत अच्छे समझाया। ओके। थैंक यू। हेलो चलिए। हाँ हाँ, बताइए। सर, मेरा पास DW+ है तो ज्यादा देर देखने से माइक्रोस्कोप में थोड़ा दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो क्या खराब होगा क्या, आँख होगा या कुछ, या ये समझना था सर। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? नीरज सर। नीरज। ओके नीरज जी,
आपके जी विकास माइक्रोस्कोप सर। में, नीरज जी, आपके माइक्रोस्कोप में नीचे जो लेंस लगी हुई है वो कौन सी लेंस है, 0.7x या 0.5x? 0.5x। 0.5x। तो सरकार एक काम कीजिए, जहां से आपने माइक्रोस्कोप खरीदा है उससे कोशिश कीजिए कि भैया ये 0.5x रख लो और 0.7x लेंस हमको दे दो। ठीक है। ये तो बाहर से दिल्ली गया था, दिल्ली से खरीद के लाया सर। कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, अलग से एक 0.7x की आप लेंस खरीद लो। देखो फर्क क्या होता है, 0.5x में होता है ना कि हाइट बहुत ज्यादा आपको मिलता है। आप जब काम करते होंगे तो बहुत ही सर ऊंचा करके ना आपको देखना पड़ता होगा माइक्रोस्कोप में, हाँ। एकदम स्टेबल होकर के, सीना को पूरा सीधा करके आपको स्टेबल होके देखना पड़ता होगा। तो देखो होता क्या है कि 0.5x लेंस जो है ना वो जो है डिस्टेंस को ज्यादा बढ़ा देता है। इससे क्या होता है ना, हम कंफर्टेबल महसूस नहीं हो पाते हैं। तो 1 घंटे आधे घंटे काम करने के बाद ना आप थक सा जाओगे कि यार अब नहीं हो पाएगा इस पे काम। लेकिन आप एक काम करो, 0.7x उसमें लेंस लगा लो, दिन दिन भर भी काम करोगे ना तो आपको इरिटेशन महसूस नहीं होगा, फ्रेश फीलिंग होगी। हाँ, लेकिन थोड़ी सी हाइट कम मिलेगी। हाइट जो है तो आई। नीचे में काम करने का वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कंफर्टेबल महसूस होगा। मैं भी 0.7x ही यूज करता हूँ। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। तो एवरीवन, आप लोगों की इजाजत हो तो गुड नाइट, कल मिलते हैं। और ओके गुड सर, नाइट सर। थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।